Okay, children, you've been sitting so nicely listening अच्छा बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से बैठे थे और आप बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे to such a wonderful message. और आपने बहुत ही अद्भुत संदेश को सुना। Maybe you didn't understand everything, शायद हो सकता है आप लोगों को सब कुछ समझ में ना आया हो, but one day you'll have a hunger and you'll want to know more about it. और लेकिन एक दिन आगे चलकर आपके अंदर एक भूख पैदा होगी और आप उस समय और अधिक जानना चाहोगे। But how many of you like songs? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनको गीत पसंद है? All the children like songs. और सारे बच्चों को गीत बहुत पसंद है I like songs too. और मुझे भी गीत बहुत पसंद है। So today I'm going to talk about another of my favorite songs. I'll put it up now. और आज मैं जो है मेरा एक पसंदीदा जो गीत है उसके विषय में मैं बताना चाहूँगी, वो स्क्रीन पर आप देख सकोगे। Earlier in the first part of the meeting, we heard a brother speak about children who have sore throats. You heard that? और इस सभा के शुरुआत में जो पहले कोई भाई बांट रहे थे तो उन्होंने इस संदेश में कहा कि किसी बच्चे के विषय में कहा कि उसके गले में जो उसका अन्न नली होता है वहाँ पे कुछ सूजन सी आई है। I heard that. और मैंने सुना उसको। And you think of a time when you had a sore throat or a high fever, और आप उस समय को याद कर सकते हो जब आपको भी ऐसे अन्न नली जो आपके गले के अंदर सूजन आई हो या आपको बुखार आया हो, or you had some injury, you broke your bones, या आपको कोई चोट आई हो या आपकी हड्डी टूट गई हो, and or you had a high, you lying down in bed feeling so sick, और हो सकता है आप बिस्तर पर पड़े हो और आपको बहुत बीमार लग रहा है, आप बहुत बीमार हो, or your mouth was sore, या हो सकता है आपका मुंह सूज गया हो, something happened, या कुछ तो आपको हो गया है, some kind of flu or virus going around and you got sick and you're in bed. और हो सकता है कोई विषाणु के कारण आपको कोई फ्लू हो गया हो और जिसके कारण आप बिस्तर पर ही पड़े हो और आप बीमार हो गए हो। And then something wonderful happens. लेकिन उस समय अचानक से कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। Your dad or mom comes with a nice soft blanket. और अचानक से आपके मम्मी या पापा वो एक अच्छे कंबल को लेके बहुत ही नर्म जो है ऐसे जो नर्म होता है ऐसे कंबल को लेकर आपके पास आते हैं, Puts it over you. और आपके ऊपर उसको डालते हैं, Gives you something so nice and nice to drink. और आपको कुछ पीने के लिए अच्छा देते हैं। Maybe something hot or something cold. शायद हो सकता है कुछ ठंडा या गर्म। Puts a nice cold cloth or towel on your forehead. या हो सकता है आपके सर पे वो कुछ ठंडा एक कपड़ा रखते हो या कुछ टॉवेल जैसा रखते हो आपके सर पर, आप बीमार हो इसलिए, And you feel so good. और उसके कारण आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, And snuggles you. और आपको गले लगा लेते हैं। Puts a blanket and snuggles you. I feel so good that mommy and daddy have done that. And और आपके ऊपर वो कंबल को ओढ़कर आपको ऐसे गले लगा लेते हैं और आपको ऐसे करीब रखते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मम्मी पापा आपको ऐसा कर रहे हैं। you just sleep और उसके बाद आप सो जाते हो and you wake up feeling so much better. और आप जब उठते हो तो आपको बहुत बेहतर महसूस होता है। Have you felt like that? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है? I felt like that many times when I was small. और मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ है जब मैं छोटी थी। My dad and mom used to do that for me because I used to get a ear infection. और मेरे माता पिता मेरे लिए ये किया करते थे क्योंकि मुझे कान के अंदर कोई एक इन्फेक्शन हुआ करता था। And my it would come every now and then, especially if I wash my hair. और उस समय ऐसा होता था कि जब कभी मैं अपनी बालों को धोती थी तो कभी भी वो आ जाता था दर्द, मेरे कभी भी अब या तब ऐसे आता था। And then I had this nice treatment from my dad or mom. और फिर मेरे माता पिता ऐसा मेरे साथ बर्ताव करते थे, मेरा इलाज करते थे। So there's a word here. We're going to sing about that.
और यहाँ पर एक जो वो पंक्तियाँ है गीतों की, उसको हम गाने जा रहे हैं. And also, I want to tell you of another thing we had in our home growing. और हम जब बढ़ोतरी पा रहे थे अपने बच्चे थे, तब जब हम बड़े हो रहे थे उस समय और भी कुछ घटना हुई हमारे घर पर, उसके विषय में भी मैं आपसे बांटना चाहती हूँ. Up, we had chickens. और have you been to homes or farms where you have little chickens? और Mom and और आपके मेरे घर पर उस समय जो मुर्गी का बच्चा हुआ करता था, क्या आपने मुर्गी के बच्चे को देखा है? जो किसी एक जगह आप जाते हैं फार्म के अंदर, वहाँ पे माता मुर्गी होती है और उसके सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं. hen and baby chickens. और वो जो मुर्गी होती है और मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं. Okay, we used to have chickens in our home growing up. और हम जब बड़े हो रहे थे, बच्चे थे उस समय, तो हमारे घर पर भी ऐसे मुर्गी के बच्चे हुआ करते थे. And the little chicks would go around with their mom around them, and the mom would teach them how to scratch and find some bugs or something nice to eat or some grain. और जो छोटी छोटी मुर्गियाँ थी, मुर्गियों के बच्चे, वो अपनी मुर्गी जो है उनकी माँ उनके पीछे पीछे घूमते थे, उनके साथ में जाते थे और वो मुर्गी उनको सिखाती थी कि कैसे उस दानों को चुगना है या उसको खाना है, या ये सारी बातें वो सिखाती थी. And she make that cluck cluck sound and the chicks would be around there. और फिर वो मुर्गी क्लक क्लक ऐसा एक आवाज़ निकालती थी और उसके बाजू में जो मुर्गी के बच्चे हैं वो उसके इर्द गिर्द में वहाँ पर रहते थे. And sometimes the mother hen would make a different type of sound. और कभी कभी मुर्गी जो है, माँ मुर्गी जो है, वो बहुत ही अलग तरीके की आवाज़ निकाला करती थी. And all the chickens would come running towards her. और जब वो ऐसी आवाज़ करती थी तो जितने भी मुर्गी के बच्चे हैं वो दौड़कर उसके पास, मुर्गी जो माँ मुर्गी है, माता मुर्गी, उसके पास दौड़कर आते थे. Because they understood that language which the mom hen was telling. और they come and you know what? और वो जो है बच्चे, मुर्गी के बच्चे, वो अपनी माँ की भाषा को समझ लेते थे कि वो क्या उनसे कहना चाह रही है. They used to do, they creep under the mom's wings. And you'll think that how can that mother hen hide so many chickens? और वो बच्चे ऐसा करते थे कि वो लोग ऐसे दौड़कर जाकर उस मुर्गी के पंखों के अंदर चले जाते. और आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि कैसे वो उसके पंखों के अंदर वो इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को मुर्गी के वो छिपा लेती थी. Maybe 3 or 4 or 10. हो सकता है 3 या 4 या 10 मुर्गी के बच्चों को. One time we had a dozen, 12 chickens. और कभी कभी तो 12 मुर्गी के बच्चों को वो छुपा लेती थी अपने पंखों के अंदर. They all get under the mother's wings and they hide there. और वो सारे जो मुर्गी के बच्चे हैं वो मुर्गी माता के पंखों के अंदर जाकर छुप जाते थे. And you know why the mother made that sound? और आप जानते हैं माँ ने इस तरह की आवाज़ को क्यों निकाला? Can you guess? क्या आप उसको सोच सकते हैं, क्यों बता सकते हैं? Because that mother hen with her sharp eyes saw somewhere up in the sky, right up in the sky, a bird. We call it a predator. और It means a माता मुर्गी जो है वो बहुत अपनी आँखों की सतर्कता से एक पंछी को देख लेती थी जो आसमान में हुआ करता था. और वो जो पंछी जो है वो आकर आक्रमण कर सकता है या बच्चों को चुरा कर ले जा सकता है. पर उस मुर्गी की बहुत ध्यान से वो देखती थी, पहचान लेती थी कि वो आया है उनको लेने. bird which likes to catch these chickens. और वो पंछी या पक्षी है वो वहाँ पर इंतज़ार करता था कि कब इन बच्चों को झपट कर पकड़ ले और चुरा कर ले जाए. These baby chickens and eat them up. और फिर इस बच्चे जो मुर्गी के बच्चे हैं इनको चुरा कर ले जाकर उनको खा जाए. Or maybe it's a cat. या हो सकता है बिल्ली भी ऐसी करती हो. Or coyote. We didn't have that in India. Hiding in the bushes. They want to come and get one of the chickens और which is
कोयोटो करके एक चीज़ है जो झाड़ियों में जाकर छुपता है, वो भारत में नहीं होता है, पर यहाँ पर वो आकर ऐसे छुपकर बाद में हमला करता है। far away from the mother. और They वो look देखता है पहले बच्चा माँ से दूर जा रहा है क्या, उसके बाद जब दूर जाता है तब वो आक्रमण करता है बच्चे के ऊपर। for which is the chicken which is going away from the mother hen. I'm going to catch that one और and फिर grab it. वो जो है वो इंतज़ार करता है कि कौन सा बच्चा है अपनी माँ से दूर चला जाएगा, और मैं इंतज़ार करूँगा, फिर मैं उसको झपट कर उसको चुरा लूँगा I'm taking away. और फिर मैं उसको ले जाऊँगा। And God always used to, and Jesus also used to use simple illustrations like that. और ऐसे ही यीशु भी बहुत साधारण जो है दृष्टांतों का इस्तेमाल किया करता था इन चीज़ों को समझाने के लिए, To tell how much God loves us. और हमको ये बताने के लिए कि कितना अधिक मात्रा से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। You know, God is watching over us, and in this song we are going to sing. और जैसे हम इस गीत में गाने वाले हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर निगाहें रखता है, निगाहों को रखता है। We are going to sing how God wants to protect us. और हम इसमें गीत में गाने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर हमको सुरक्षित रखना चाहता है, कैसे वो सुरक्षा देता है। Just like that blanket or that wings I was telling you about. God जैसे मैंने आपसे कहा उस नर्म जो है उस कंबल के बारे में, या फिर उस पंखों तले जो मुर्गी जैसे उसके पंख होते हैं उसके समान, wants to protect us. और उसी समान परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना चाहता है, हमें संभालना चाहता है। But sometimes some children, they don't want that protection. और कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जो है उनको उस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, वो नहीं चाहते हैं उसको। As they grow up, they listen to their friends, and और the जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने दोस्तों की सुनने लगते हैं, friends tell them, don't obey your daddy and mommy. और फिर उनके दोस्त लोग उनको बताते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने माता पिता की बात को मानने की, You're big enough. अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमको सब पता है। Or they say, you can do what you like. और फिर या फिर वो दोस्त लोग ये कहते हैं कि तुमको जो अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। And especially in school, और विशेष तौर पर स्कूल के अंदर ऐसा होता है। it's very important. Children, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों आपके लिए, it's very important to give your life to Jesus when you're young. और आप जब जवान है तब अपने जीवन को यीशु को समर्पण करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। Because you have that in your heart, you know Jesus is living in your heart, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु आपके हृदय में रहता है, and you grow to love Him, और आप और बढ़ोतरी पाते हो उसको प्रेम करने के लिए, and you experience Him. और यीशु का आप अनुभव करने लगते हो। Even when you grow up and you go to college or you leave home, और जब आप बड़े हो जाते हो, तो जब आप कॉलेज जाते हो और जब आप अपने घर को छोड़कर कहीं और पढ़ाई के लिए या कहीं किसी स्थान पर जाते हो, or in some place you're in somebody's house, some friend's house, and your और कई बार ऐसा होता है आप किसी दोस्त के घर पर जाते हो, your friend's family is doing something which your mom and dad wouldn't like. या फिर ऐसा हो सकता है आप ऐसे मित्र के घर पे हो, वो उनके परिवार के माता पिता लोग ऐसी चीज़ें करते हो जो आपके माता पिता नहीं करेंगे और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। But in your heart, Jesus tells you that's not for you. और लेकिन आपके हृदय में यीशु आपसे कहता है कि यह आपके लिए नहीं है, आप इसे नहीं करना। Remember what your mom and dad taught you. और याद करो कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है, You should do different. और इसलिए आपको अलग रहना है। Okay. So I want to read a few verses from the Bible, which you और इसलिए मैं कुछ वचन बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। maybe when you grow up, you can listen, or maybe you can memorize it. और जब आप बड़े हो जाओगे तो अब आप उसको देख सकते हो या फिर आप उसको याद कर सकते हो। I hope you can memorize. मैं आशा करती हूँ कि आप इसको याद रखोगे। It's in Psalm 91. और ये है भजन संहिता, उसका 91वां अध्याय में हम देखेंगे उस वचन को। And it's about these very things I was talking to you about. और ये उसी विषय में है जिस चीज़ के बारे में मैं आपको अभी बता रही थी। Psalm 91,
I'll just read a few verses. और भजन संहिता उसका 91 अध्याय के कुछ वचनों को, कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगी। Verse 1 says, और पहला वचन इस प्रकार से कहता है, he or she, even if it's a girl, you can say she, और यहाँ पर लिखा है जो कोई भी, वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, dwells in the shelter of the Most High. और यहाँ लिखा है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो भी बैठा रहे, will abide in the shadow of the Almighty. और यहाँ पर लिखा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। That's just what I was telling you. If you, और ये वही बात है जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी। if you dwell, that means if you want to live under God's protection, और इसका मतलब है कि आप जहाँ परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर रहने की इच्छा रखते हैं, रहने के लिए इच्छुक है, you will always remember in the shadow. You will always want to dwell. You want to live in the shadow of the Almighty. और वहाँ पर ऐसा लिखा है आपको हमेशा वहाँ पर रहने के लिए इच्छा होगी, आप रहना चाहोगे उस परमेश्वर के शरण के अंदर, शरण स्थान के अंदर, आप उसकी छाया के अंदर आपको रहने की बहुत तीव्र इच्छा होगी। That's a big thing, but it just what I was telling you about. और ये वही चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, बड़ी चीज़ है। Then verse 3 it says, for it is he who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will. और तीसरे वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। Cover you with his pinions. Pinions means like the wings. I was telling you about the wings. और वहाँ पे लिखा है कि वो अपने पंखों तले आपको, पंखों की आड़ में आपको ले लेगा या छिपा लेगा। Cover you with his wings, and under his wings you may seek refuge. और वहाँ लिखा है कि उसके पंखों के अंदर आपको शरण मिलेगी, आपका वो एक शरण स्थान होगा। His faithfulness is a shield and bulwark. और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। You will not be afraid of the terror by night. You know, some children are afraid at night. और वहाँ लिखा है कि तू रात के भय से न डरेगा। और जैसे हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं वो रात को बहुत घबराते हैं या भयभीत होते हैं रात से। Was there the thunder or something strong wind in? और कभी कभी रात को बहुत ज़्यादा तूफान आने लगता है या बिजली चमकती है या फिर कोई हवा जोर से बहने लगती है, तो तब ऐसा होता है। Denver, where my other son lives, used to be strong winds and the whole house you shake. और इतनी जोर से हवा चलती है कि वो घर भी हिलने लगता है, इस प्रकार की हवा चलती है। The windows would shake. और उसके वजह से खिड़कियाँ भी हिलने लगती है। And sometimes the little children get little frightened. They go to their mom and dad. और कई बार ऐसा होता है इसके डर के मारे बच्चे डर जाते हैं और अपने माता पिता के करीब में आ जाते हैं, चले जाते हैं। You don't have to be frightened. लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। Or the arrow that flies by day. और जैसे जो तीर है जो दिन के समय में आकाश हमारे सामने उड़ते हैं। You know who sends those arrows? क्या आप जानते हैं कौन इन तीरों को भेजता है? Spiritual arrows, that's the devil. और ये आत्मिक तौर से जो तीर भेजे जाते हैं ये शैतान भेजता है। He tries to shoot you and make you not fall down and die, but make you go away from God. और वो ये तीरों को आपके ऊपर, इस तीरों को छोड़ता है ताकि वो इसलिए नहीं कि आपको मार डाले, लेकिन इसलिए कि आप इस तीरों से डर कर परमेश्वर से दूर चले जाए। Some poison comes in, making you forget about God. और ऐसा कोई विष, इन तीरों के द्वारा कोई जहर या विष आपके ऊपर वो आक्रमण करता है और उसके द्वारा आप परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, आप कुछ गलत चीज़ आपके अंदर आ जाती है, Make you disobedient. और जिसके कारण आप अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। But He will protect us. लेकिन ऐसा लिखा है यहाँ पर कि वो हमें संभालेगा, वो हमें हमारी सुरक्षा करेगा। And verse 6 says, you don't have to be afraid of the pestilence. और 6वें वचन में लिखा है कि हमें महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। That stalks in darkness. Pestilence और जो अंधेरी समय में हमारे सामने फैलती है, means disease. और जैसे जो महामारी है वो एक बीमारियों के समान होती है। So many diseases. और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हम जानते हैं। You know, COVID-19, all these diseases are coming. जैसे कोविड-19 की बीमारी है। We don't have to be afraid. हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।
Because who's protecting us? क्योंकि कौन हमारी सुरक्षा करता है? If we dwell in the shadow of the Almighty, और अगर हम परम प्रधान के छाये के अंदर अगर हम रहते हैं, who's protecting us? फिर कौन हमें हमारी सुरक्षा करेगा? God. परमेश्वर। God is protecting us, so we don't have to be afraid of. और परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, इस कारण हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Or the destruction that lays waste at noon. All those are big words. और हो सकता है कोई विनाश हमारे सामने खड़ा हो हमें नष्ट करने के लिए, लेकिन ये तो बहुत बड़े शब्द है, मैं इसको नहीं कहना चाहूँगी। But we don't have to be afraid of लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। that. And that's how we can learn from the mother hen, how she takes care of the babies chickens. और हमें माता जो है, जो मुर्गी जो है, कैसे अपने बच्चों को संभालती है, उससे हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे उनकी सुरक्षा करती है अपने बच्चों की। So what do we learn from your children? और हम क्या सीख रहे हैं बच्चों इन चीज़ों से? Keep close to Jesus. और हमें यीशु के बहुत नज़दीक रहना है। Ask Jesus to come into your life और आपको यीशु से कहना है कि वो मेरे जीवन में आ जाए। and keep close to him during the day. Every time you think of him, you say, Lord, I want to be your child. I want to. और आप यीशु के बहुत करीब रहिए दिन के समय और हर समय, और आप उससे कहिए कि प्रभु मैं आपकी बेटी या बेटा बनना चाहता हूँ। Abide. I want to live close to you. I want to live और कहना है यीशु से कि यीशु मैं आपके बहुत करीब रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। with you. And don't leave the Lord. और परमेश्वर को छोड़िए नहीं, उसमें बने रहिए। Whatever friends may say, or even if you go visit some relatives, you are not following the Lord, they may tell you. और आपके मित्र लोग आपसे कुछ भी क्यों ना कह दे, या आपके रिश्तेदार जो है जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करने वाले हैं, वो लोग कुछ भी आपसे कहने दे। Oh, you forget about it. My mommy allows me to do that. और आप ऐसा नहीं करना कि ठीक है, वो रिश्तेदार आपसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी मम्मी नहीं इसकी अनुमति देती है, लेकिन हमारी मम्मी तो अनुमति देती है, हम कर सकते हैं ये चीज़ों को। Listen to what we hear in the church and what your dad and mom have. नहीं, आपको अपनी कलीसिया में जो सिखाया जाता है वो सुनना है, और आपके मम्मी पापा आपको जो सिखाते हैं वो सुनना है। Tell you to do. और जो कुछ वो करने के लिए कहते हैं आप वो कीजिए। Now I want to give a small testimony about the song before we sing it. और इस गीत को गाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गवाही इस गीत के विषय में देना चाहूँगी। Okay, let me first read the song. और सबसे पहले मैं इस गीत को पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। And then I'll tell you my testimony why I like the song. और उसके बाद मैं अपनी गवाही बताऊँगी कि क्यों मैं इस गीत को पसंद करती हूँ। It's a very dear song to me. और ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय गीत है। Those who can read, even if you can't read, you follow the words there. और आप अगर पढ़ नहीं सकते, आप देख सकते, तो वहाँ पे आप शब्दों को देख सकते हैं। Under his wings I am safely abiding. और जैसे उस पहले दो पंक्तियों में लिखा है कि उसके पंखों के तले मैं बहुत ही सुरक्षित रीति से बनी रहती हूँ या बना रहता हूँ। Though the night deepens and tempests are wild. ये हो सकता है कि जो रात बहुत ज़्यादा गहरी हो और जो आंधिया तूफान हवा बहती हो वो भयानक भी क्यों ना हो। Tempest means all storms are coming. और जो आंधिया मतलब जो बहुत सारे ऐसे तूफान आंधी हमारे सामने हवा की तरह आते हैं। Still I can trust him. लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगी या रखूंगा। He will keep me. क्योंकि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि वो मुझे बनाए रखेगा। Who will keep me? कौन मुझे बनाए रखेगा? The Lord. परमेश्वर। He has redeemed me. क्योंकि उसने मुझे छुड़ा लिया है। You know what's the meaning of redeemed? क्या आप जानते हैं ये छुड़ा लेने का अर्थ क्या है? He has bought me by his precious blood. I belong to him. और इसका अर्थ ये है कि उसके बहुमूल्य लहू से उसने मुझे छुड़ा कर लाया है, और वो मैं उसकी हूँ, अब अपनी नहीं हूँ, खुद की नहीं हूँ। He has redeemed me and I am his child. और उसने मुझे छुड़ा लिया है और अब मैं उसकी संतान हूँ। Then the chorus is under his wings. और
और उसका जो कोरस है वो ऐसा कहता है कि उसके पंखों तले from His love can sever. What's the meaning of sever? और Separate. वहाँ पे लिखा है कि उसके बाद तीसरी पंक्ति में कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और जो अलग करने का अर्थ क्या है? Yes. Who can अलग करना। cut us off from God's love? और अलग करने का अर्थ है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे दूर कर सकता है, हटा सकता है? Nobody. कोई भी नहीं कर सकता। Because under His wings my soul shall abide. क्योंकि उसके पंखों के तले मेरे प्राण वहाँ पर बने रहेंगे या मेरी आत्मा बनी रहेगी Safely abide और forever. वहाँ पर हमेशा के लिए सुरक्षित रीति से बनी रहेगी। Second verse is under His wings और उसका दूसरा अंतरा इस प्रकार से कहता है, उसके पंखों तले, what a refuge in sorrow. और वहाँ लिखा है क्या ही वो मेरे लिए शरण होगा जब मैं पीड़ा के समय में रहूंगी या रहूंगा। That's what I'm going to talk to you about my testimony. और यही मैं अपनी गवाही आपसे बांटने जा रही थी इसी विषय में। How the heart yearningly turns to His rest. और कैसे मेरा हृदय बहुत ही तीव्र तरीके से उसकी ओर फिर जाता है उसके विश्राम को पाने के लिए। Often when earth has no balm means comfort. और जैसे For my कई बार लगातार इस संसार के अंदर या इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई भी एक बाम यानी कि एक सांत्वना या शांति मेरे लिए नहीं है, कोई भी चंगाई नहीं है। healing, there I find comfort and there I am blessed. लेकिन परमेश्वर के शरण के अंदर जहाँ उसके पंखों के तले मुझे वहाँ पर विश्राम मिलता है, शांति मिलती है और वहाँ पर मैं धन्य हूँ या आशीषित हूँ। Under His wings, oh what precious enjoyment. और उसके पंखों के तले क्या ही बहुमूल्य वो आनंदमय स्थान है। There will I hide till life's trials are over. और मेरे जीवन के सारी परीक्षाओं का अंत होने तक वहीं पर मैं अपने आप को छुपाए रखूंगी या छिपी रहूंगी या छुपा रहूंगा। Sheltered, protected, no evil can. और वहाँ पर शरण स्थान मुझे प्राप्त होता है, वहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ पर कोई भी बुराई मुझ पर आक्रमण, वहाँ कोई बुराई मुझे मुझ पर हमला नहीं कर सकती या मुझे नुकसान नहीं कर सकती है। Harm me. Resting in Jesus, I am safe evermore. और यीशु के अंदर विश्राम करने के कारण मैं हमेशा के लिए मैं वहाँ पर सुरक्षित रहती हूँ। Now let me give you my testimony. और अब मैं आपको मेरी गवाही बताना चाहूँगी। I heard the song when I was a student in medical school. और मैं जब मेरी मेडिकल स्कूल के अंदर मैं जब विद्यार्थी थी तब मैंने इस गीत को सुना था। I was in my third year. और ये मेरे तीसरे वर्ष के पढ़ाई के समय था। And I heard this beautiful song और ये सुंदर गीत को मैंने तब सुना था, sung by one of my friends in one of our Christian meetings. और हमारे एक मसीह सभा के अंदर मेरे किसी एक दोस्त मित्र ने ये गीत को गाया था। And just at that time I was facing a big trial in my life. और वो ऐसा समय था जिस समय मैं अपने जीवन में बहुत ही बड़े परीक्षा से गुजर रही थी। For me it was a big thing. और क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। Because at that time my mom wrote to me that she had some sickness और which had come. क्योंकि मेरी माता ने उस समय मुझे लिखकर पत्र भेजा था कि मुझे कुछ बीमारी है, मुझे कुछ परेशानी हो रही है which she was facing. And जिसका वो सामना कर रही थी। She said she took the treatment from our hometown and it disappeared and it recurred. That means it came back. और उसने कहा कि मेरी माता ने कहा कि मैंने पास में नज़दीकी मेरे गांव के अंदर इसका इलाज लिया और मैं ठीक भी हो गई, लेकिन फिर से ये दोबारा मेरे अंदर लौट कर आई बीमारी। She was having that trouble again. और फिर से उसको मेरी माता को वो परेशानी होने लगी। So I knew it is something serious. So I told her. और मुझे पता लग गया कि कोई गंभीर चीज़ तो ज़रूर है। You come to this medical school. और फिर मैंने मेरी माता से कहा कि इस मेडिकल स्कूल के अंदर आप आ जाइए। We'll get it treated because there are very good doctors here. Good. और फिर मैंने मम्मी से कहा कि यहाँ पर हम आपका इलाज करवाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। Surgeons. और जो सर्जरी करते, ऑपरेशन करने वाले यहाँ पर डॉक्टर लोग यहाँ पर है। Know them. There's a fine Christian doctor. I'll take you to him. और यहाँ पर बहुत अच्छे मसीह जो डॉक्टर्स हैं उनके पास मैं उनको जानती हूँ, मैं आपको उनके पास ले जाऊँगी।
So she came. फिर मेरी माता यहाँ पर आई And sure enough, after the doctor examined, he said it is cancer. और उसके बाद निश्चित रूप से जब डॉक्टर ने उनको इलाज किया या उनको देखा, परीक्षण किया कि क्या समस्या है, तब उनको पता चला कि उनको कैंसर या कर्क रोग है. And you know, when cancer has come and it has recurred, if it has come again, it's very serious. और क्या आप जानते हैं, जब कैंसर आता है तो वो अगर ये ठीक हो जाता है, उसके बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो और भी भयंकर तरीके से आ जाता है, और भी खतरनाक होता है. So I knew this is not a small thing. और मैं इस बात को जानती थी कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है. And my mom kept asking me. I said, no, it's okay. There's good treatment here. और मेरी माँ लगातार मुझसे पूछती रही, लेकिन मैं मम्मी से कहती रही, मेरे माँ से, कि कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छा इलाज मौजूद है, हम यहाँ पर इलाज कराएंगे. Don't worry, don't डरो मत, आप परवाह नहीं करो, आप चिंता ना करो. worry. But deep in my heart, I knew it's not going to be easy for my mom. और मेरे दिल के गहराई के अंदर मैं इस बात को जानती थी कि ये मेरी माँ के लिए आसान नहीं होने वाला है. So the doctor posted her for surgery. फिर मेरे And the और फिर उस डॉक्टर ने कहा उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कहा. surgery took 5 hours. And she और उनका जो ऑपरेशन हुआ उसको 5 घंटे लगे. had to have blood transfusion. Some of my uncles donated blood for her. और उनको जो है खून को बदली करवाना पड़ा, और मेरे जो अंकल थे उन्होंने खून को दिया था, डोनेट किया था. And we were sitting outside. My dad and I were sitting outside. और मेरे पिताजी और हम दोनों जन बाहर बैठे थे उधर अस्पताल में, Operation theatre. ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे. We were both very quiet. और हम दोनों भी बहुत चुपचाप शांत बैठे थे. My dad must have been thinking about what things were happening at home. We had a lady to look after. By the way, और मेरे पिताजी ज़रूर मेरे भाई बहनों के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि एक स्त्री को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए रखा था. I am the oldest of 9 children. और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम जो 9 बच्चे हैं उनमें से मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ मेरे परिवार में. 3 of us were in college. और हम में से तीन जन जो है बड़े, हम कॉलेज में पढ़ते थे. The rest other were in school. और बाकी सब बच्चे थे वो सारे स्कूल में थे. And my youngest brother was like her, hadn't even started going to school. और सबसे छोटा जो बच्चा था वो बहुत इतना छोटा बच्चा था कि वो स्कूल में भी जाना शुरू नहीं हुआ था. She was at home. और वो घर पर रहती थी. So my dad must have been thinking, what's going to happen. Those 5 hours, more than 5 hours, we were both very quiet. We prayed together, but we were. और मेरे पिताजी उन बच्चों की परवाह कर रहे थे कि उनका क्या होगा, और हम उस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे और हम शांत बैठे थे. हाँ, हमने प्रार्थना तो ज़रूर की, लेकिन हम चुपचाप बैठे थे वहाँ पर. Very quiet. And I was thinking, what's going to happen? This cancer has recurred, and if my mom dies of cancer. और मैं इस बारे में सोच रही थी कि ये ठीक हो गया था और फिर से मेरी माँ को कैंसर हो गया है. अगर मेरी माता की मृत्यु हो जाती है इससे तो क्या होगा आगे. What's going to be happening to my family? और मैं ये सोच रही थी कि फिर मेरे परिवार का क्या होगा. Will I be able to finish my studies? और मैं ये सोच रही थी क्या मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाऊंगी ऐसी अवस्था में. Or will I have to go back home? या मुझे फिर से घर पर लौटना पड़ेगा. And help to look after the younger ones. कि मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल करूं. And help them to be on their own feet. ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए. Go to college and be on their own feet. और फिर वो कॉलेज में जाकर फिर खुद के पैरों तले खड़े हो जाए. Forget about marriage. I knew. और मैं जानती थी, मैंने अपने विवाह का जो विषय था उसको साइड में बाजू में रख दिया. उसको मैंने इतना गंभीरता से नहीं लिया. That nobody will want to marry a girl who has 8 younger ones to take care of and no mother. और कोई भी ऐसे लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा जिसके 8 छोटे भाई बहन हैं और जिनकी माँ की मृत्यु हुई है या ऐसा कुछ हुआ है. So I put marriage aside.
इसलिए मैंने विवाह का विषय जो है उसको बाजू में रख दिया and I said, Lord, I am prepared to do your will. और मैंने प्रभु से इस प्रकार से कहा, प्रभु मैं तैयार हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने। And then this song came to me. और फिर उसी समय ये गीत मेरे पास आया। It came like such a comfort right into my heart. और ये ऐसे मानो ऐसे एक सांत्वना के समान मेरे दिल के मानो एकदम अंदर ही ये गीत आया। Lord, you shelter me under your wings. और मैंने कहा, प्रभु आपके पंखों तले आप मुझे शरण दीजिए। Whatever happens जो कुछ भी क्यों ना बीते, in my home or to my mom, और मेरे घर पर या मेरी माँ को भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, whatever happens, जो कुछ भी हो जाए, I'm sheltered by you. लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। I want to be your child and I'm safe there. और मैं आपकी बेटी होना चाहती हूँ और वहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। No harm can come to me or anyone in my family. और वहाँ पर मेरे साथ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, मेरे परिवार में किसी के साथ भी नहीं, Because I'm abiding. क्योंकि मैं वहाँ पर बनी रहती हूँ। I'm living under your wings. और मैं आपके पंखों के अंदर छिपे हुए बनी रहती हूँ, वहाँ पर रहती हूँ। And you're taking care of every situation. और आप हर परिस्थिति का, हर हालातों की देखभाल करते हैं या उसको नियंत्रण में रखते हैं। And you'll take care of my mom, you'll take care of my family. और आप मेरी माँ की देखभाल करेंगे, मेरे परिवार की आप देखभाल करेंगे। I leave it and I'm resting in you. और मैं इस कुछ विषय को आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आप में विश्राम पाती हूँ। That's why it says, oh what precious enjoyment. और इसलिए उस दूसरे पंक्ति में लिखा है कि क्या बहुमूल्य आनंदमय स्थान है वो। There will I hide till life's trials are over. और उस स्थान पर मैं छिपी रहूंगी जब तक जो जीवन की जो परीक्षाएं खत्म ना हो जाए। Sheltered, protected, no harm can harm me. और वहाँ पर मुझे शरण मिलेगी और वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगी और कोई बुराई और कोई भी नुकसान मुझे वहाँ पर नहीं पहुँचाया जाएगा। Resting in Jesus, I am safe evermore. और यीशु में विश्राम करते हुए मैं हमेशा वहाँ पर सुरक्षित रहूंगी। But let me tell you the end of the story. और मैं आपको कहानी का अंत बताना चाहती हूँ। My mom didn't die of that cancer. और उस कैंसर के कारण मेरी माँ की मृत्यु नहीं हुई। She lived for another 40 years. और उसके बाद उस कैंसर के बावजूद मेरी माँ और अगले 40 साल तक जीवित रही। She lived for more than 40 years. और 40 साल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा साल, 40 साल से भी ज़्यादा आयु तक वो जिंदा, 40 साल से ज़्यादा वर्षों तक वो और जिंदा रही। And she saw us all married and she saw all the grandchildren. और उसने हम सभी का विवाह होते हुए देखा, सारे नाती पोतों को देखा। And she died of something else, but और वो कोई और बीमारी से मरी, कैंसर से नहीं मरी। not of that cancer. But every time I sing the song, or every time sometimes I think of home, I think how God used the song to bless me and strengthen me. And और मैं कभी भी घर के विषय में सोचती हूँ, जब ऐसे हालात थे उस समय कैसे इस गीत को परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस्तेमाल किया और कैसे मुझे सामर्थ्य प्रदान किया और मेरी मदद की उस हालातों में, encourage me, और मुझे कितना प्रोत्साहन दिया मुझे इस गीत के द्वारा, remain under His wings. क्योंकि ताकि मैं उसके पंखों तले हमेशा वहाँ पर बनी रहूँ। I am old, but all of you who are younger, children, take this message. Don't go. और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन आप जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, आप इस संदेश को अपने ऊपर आप अपने लिए लीजिए। Away from the wings of our Heavenly Father. और हमारे स्वर्गीय पिता के पंखों से आप दूर ना जाए, उसके पंखों के बाहर आप ना जाए, Stay there. वहाँ पर ही आप बने रहे। Whatever others may tell, the devil may tell, friends और दूसरे लोग कुछ भी क्यों ना कहे, आप शैतान कहे, आपके मित्र कुछ भी क्यों ना आपको कहे, may tell, and this world is going so fast into away from God. क्योंकि आप देख सकते हैं ये जगत, ये संसार जो है परमेश्वर से बहुत दूर दूर जाते जा रहा है। But stay under those wings, you'll be protected. लेकिन आप परमेश्वर के उस पंखों तले आप उधर अंदर शरण में बने रहे, वो आपके लिए एक सुरक्षा के समान होगा। You'll be safe और वो बहुत ही सुरक्षा का स्थान है। and be with the Lord forever. और वहाँ पर परमेश्वर के साथ सदा बने रहिए।
God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे।